प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में दिया है। और एक और बार आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सभी को यहाँ पे लेकर आए हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आज हम बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत खुश है कि आज सच में हम परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाते हैं। और मेरे प्रिय, ये एक बहुत महान बात है और ये मैं बात आपको बार बार बोलता हूँ कि सच में अगर हम यहाँ नहीं होते तो हम कहाँ होते, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम यहाँ पर नहीं होते तो हम कहाँ पे होते, है ना। कुछ लोग हॉस्पिटल में हो सकते थे, किसी के घर में कोई बड़ी घटना हो सकती थी, कोई लड़ाई झगड़े में हो सकते थे, कोई अपनी नौकरी पे हो सकते थे, कोई अपने रिश्तेदारी में हो सकते थे। लेकिन आज हम कहाँ पे बैठे हैं? परमेश्वर के भवन में बैठे हुए। हालेलुया। इस बात के लिए हमें खुश होना चाहिए, हमें आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर ने मौका दिया है ताकि हम प्रभु की हुजूरी में बैठ सके। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद बोलता है कि मेरे जीवन में मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि मैं हर समय कहाँ पे रहना चाहता हूँ? परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूँ, है ना। उसके पास राजमहल है, इतना बड़ा महल है, सोने चांदी से बना हुआ महल है, लेकिन वो फिर भी क्या बोल रहा है? मैं परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक कि दाऊद के समय कोई भवन नहीं था, दाऊद के समय परमेश्वर के लिए कोई भवन नहीं था। लेकिन जब दाऊद जब भवन बनाना चाहता था तो वे, प्रेज़ द लॉर्ड, नातान नबी उसके पास आया और उसने नातान नबी को बताया कि मैं परमेश्वर के लिए क्या बनाना चाहता हूँ? भवन। कि हम तो इतने बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए क्या बनाना चाहता हूँ? और दाऊद ने बोला कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता हूँ। नातान नबी ने बोला कि देख, तू तो नहीं, लेकिन तेरा बेटा क्या करेगा? उस भवन को बनाएगा। और दाऊद ने पूरे देशों के साथ, जहां जहां से सामान मिल सकता था, उन सारे देशों के साथ हाथ मिलाया और लकड़ी और जो भी वहां पे सोना चांदी जितनी भी जरूरत थी, सारी जरूरतों को, और दूर दूर देशों से उसने लोगों को बुलाया ताकि वो उस भवन को बनाने में तैयारी कर सके, प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद के बाद सुलेमान ने उस भवन को क्या कर दिया? बना दिया। हालेलुया, है ना। दाऊद के सामने कोई मंदिर नहीं था, कोई भवन नहीं था, लेकिन उसकी चाह क्या थी? मैं हर समय कहाँ रहना चाहता हूँ? परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है बहुत ही एक मुख्य वचन है और ये एक प्रैक्टिकल वचन है जिसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हम सभी के जीवन में एक अच्छे कार्य को करेगा और एक नई शिक्षा, एक नया प्रेज़ द लॉर्ड परिवर्तन परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अक्सर हम दूसरों की जिंदगी को देखते हैं और दूसरे की जब लाइफ में हम देखते हैं तो कई बार हम अपने जीवन को देख के उदास हो जाते हैं। अरे, उनके पास तो बहुत अच्छी नौकरी है, उनके पास तो बहुत अच्छा ऑफिस है, उनकी सैलरी तो बहुत अच्छी है, उनके पास तो एक अच्छा घर है ना, उनके पास तो एक अच्छी गाड़ी है, अरे उनके बच्चे तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा करते हैं, है ना। और कई बार ऐसी बातों को कई बार हम देखते हैं और कई बार हम अपने जीवन में ऐसा सोचने लगते हैं कि प्रभु, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, क्या उसकी कोई कीमत है क्या? कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी एक फीलिंग जरूर आई होगी जब हम दूसरों को देखते हैं, जब दूसरों की उन्नति को हम देखते हैं, दूसरों की प्रोग्रेस को जब हम देखते हैं, तो कई बार ऐसी बातें हमारे जीवन में शैतान लेकर आता है कि तू तो अभी क्या है? नीचे ही है, तू तो अभी प्रभु में है तो इसलिए तू आगे नहीं बढ़ पाया। अरे देख, तू तो परमेश्वर की महिमा करती है, तू तो संडे को कलीसिया में जाती है, देख तू जहां है अभी वही है, प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं आगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी भी अपने मन में ऐसी बातों को नहीं आने दे, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर, ठीक समय पर क्या करता है? उठाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर एकदम से उठाकर ऐसा उठा दे कि उस आशीष को हम संभाल ना पाए और बहुत तेजी से हम क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता। हालेलुया। सभी इधर ध्यान देंगे, आप पीछे ना मुड़े, आप इधर ही ध्यान दें। मैं वचन सुना रहा हूं
और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में। आप सभी इधर ध्यान देंगे, जो पीछे भी जो भी बच्चे हैं उनको करने दीजिए। आप सभी इधर ध्यान देंगे। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालेंगे कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 23 को हम पढ़ने जा रहे हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 23 को हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 279 हम निकालेंगे। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 23 को हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 का 23। जो कुछ तुम करते हो, हाँ, तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, हाँ, परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है कि जो कुछ भी तुम करते हो उसको कैसे करना है? तन मन से करना है। कि ये सोचकर तुम किसके लिए कर रहे हो? प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी बातें आ जाती है कि हमारे जीवन में एक तुलना करने की बीमारी आ जाती है। एक तरीके की बीमारी होती है तुलना करना। क्या बोलते हैं? तुलना करना, कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। ओ वो बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, वो ऐसे हैं, उनके पास ज्यादा धन है और मैं ऐसा हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, वो छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए वो छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, हम रेंट के मकान पे रहते हैं, वो बड़े मकान में रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में क्या आ जाती है? तुलना आ जाती है। मेरे प्रियो, हम भारतीय लोग कई बार क्या होते हैं, इसी भारतीय समाज में पले बड़े और बचपन से ही कई बार हमारे जीवन में क्या आ जाती है? तुलना आ जाती है। कई बार हो सकता है माँ बाप के द्वारा, कई बार बच्चों के स्कूल्स में ही क्या हो जाती है? बच्चे एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? कंपेयर करने लग जाते हैं। कई बार ये सारी आदतें धीरे धीरे कहां पर आ जाती है? कलीसिया के अंदर भी आ जाती है। इसलिए प्रभु का वचन बोल रहा है कि जो कुछ भी तुम करते हो कैसे करना है? अपने तन मन से करना है। कि ऐसा सोचना है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। है ना? कई बार ऐसी बातें आ जाती है, अरे वो तो बहुत अच्छा गाना गाती है, वो तो बहुत अच्छा गाना गाता है, मैं तो बस दरी बिछाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? मैं तो संडे को आती हूँ, मैं तो सिर्फ क्या लगाती हूँ? झाड़ू लगाती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो कलीसिया की सफाई को किया करती हूँ, उनको तो प्रेज़ द लॉर्ड बहुत अच्छा आता है ना? वो वाली कलीसिया में लोगों को तो बहुत अच्छा आता है, वो भाई तो बहुत अच्छा गा लेते हैं, वो बहन तो बहुत अच्छा गा लेती है, वो तो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। मैं तो सिर्फ क्या है, बस छोटे से काम को कर पाती हूँ, छोटे से काम को कर पाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? क्या प्रभु मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ? क्या प्रभु मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ? प्रभु वो तो बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना देते हैं, प्रभु वो तो बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना देती है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या करता हूँ? अपने घर की सफाई करता हूँ, अपने घर की सफाई करती हूँ। क्या परमेश्वर पूरे जीवन भर में खाना बनाती रहूंगी? क्या जीवन भर सिर्फ कलीसिया में मैं दरी बिछाती रहूंगी? कई बार ऐसी तुलना भरी बातें हमारे जीवन में क्या हो जाती है? आ जाती है। और एक इंसान होने के नाते, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे शुरुआत से ही हमारी क्या की जाती है? तुलना की जाती है ना? आप रिश्तेदारी में बैठो, 5 लोगों के बीच में बैठो, वहां पे आपको क्या दिखेगी? तुलना दिखेगी। है ना? लोग एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, अरे उसने तो अपनी शादी में बहुत पैसा खर्च किया, तुमने तो अपनी शादी बिल्कुल क्या कर दी? ऐसे ही निपटा दी। है ना? उन्होंने तो बहुत सारा दहेज दिया, तुमने तो कुछ नहीं दिया। कई बार ऐसी तुलना भारतीय समाज में क्या होती है? आती है। और ये सारी बातें धीरे धीरे कहां पे आने लगती है? कलीसिया के अंदर आने लगती है। क्योंकि कलीसिया के अंदर कौन है? भारतीय लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए ये सारी बातें कलीसिया के अंदर भी क्या हो जाती है? आ जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी सफलता नहीं लेकिन आपकी सच्चाई को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना? परमेश्वर को आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर को आपकी सच्चाई से लेना देना है। हालेलुया। है ना? जिसको हम फेथफुलनेस भी बोलते हैं। सब बोलेंगे फेथफुलनेस। है ना? फेथफुलनेस का मतलब होता है कि विश्वास योग्य। क्या होता है? विश्वास योग्य।
है ना। अगर आप किसी बड़े काम को देखकर अपना दिल बहुत ज्यादा क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, तो आपकी बुलाहट क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है। आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हैं, आप अपने आप को बहुत छोटा आंक रहे हैं कि परमेश्वर मैं तो एक अच्छी परमेश्वर के भवन में रहने वाली हूं। कई बार हम अपने आप को क्या करते हैं, बहुत छोटा आंकने लग जाते हैं कि मेरे जीवन में तो कोई आशीष नहीं है, मेरे जीवन में तो कोई बरकत नहीं है, मैं तो सिर्फ कलीसिया में एक छोटा सा अंग हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने रिश्तेदारों के बीच में, आप अपने समाज के बीच में एक छोटा अंग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप बहुत बड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की नजर में आप बहुत एक बड़ा अंग है जिससे परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी बुलाहट को, परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है तो उसको छोटा नहीं आंकना है ना, उसको छोटा नहीं आंकना है। कई बार परमेश्वर की बुलाहट को हम छोटा आंकने लग जाते हैं। यदि कोई बड़े ऑफिसर्स या फिर हमारी जॉब पर कोई बड़े लोग हमारी तारीफ कर दे तो हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अरे उन्होंने मेरी क्या करी, तारीफ करी, उन्होंने, बड़े सीनियर्स ने मेरी क्या कर दी, तारीफ कर दी। कई बार हम उसी बात पे खुश हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनसे बढ़कर हमें किसने बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जब तोड़ों का दृष्टांत बताया, क्या बताया, तोड़ों का दृष्टांत, है ना। जब एक व्यक्ति एक बाहर देश में जाने लगा तो अपने पैसों, अपने धन को उसने लोगों को क्या कर दिया, दे दिया। उसने 3 अपने सेवक को बुलाया। कितने लोगों को, 3 सेवक को बुलाया, और तीनों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको क्या दे दिया, पैसा दे दिया। और उनको बोला कि देखो मैं तो गांव जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊंगा तो इसका हिसाब तुमसे क्या करूंगा, लूंगा। और ऐसा बताया जाता है कि उनमें से जो 2 लोग थे उन्होंने क्या करा, उन पैसों का इस्तेमाल किया, और जो एक व्यक्ति था उसने उस पैसे को क्या कर दिया, मिट्टी में दबा दिया, और अपने तोड़े को, अपने पैसे को उसने क्या कर दिया, छुपा दिया। मेरे प्रियो, आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, परमेश्वर, और इस बात को आप भी याद रखना है, प्रभु आपसे वो नहीं मांगता जो उसने आपको दिया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ पा रहे हैं आप सभी। प्रभु परमेश्वर कभी भी आपसे वो नहीं मांगते जो उसने आपको कभी दिया ही नहीं। हालेलुया, है ना। लेकिन परमेश्वर बस ये चाहता है जो आपके हाथ में है उसे बड़े ही ईमानदारी के साथ क्या करे, इस्तेमाल करे। प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे इस्तेमाल करना है, बड़े ही ईमानदारी के से इस्तेमाल करना है। जो 2 सेवक थे उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ, ओ हमारा जो मालिक है उसने हमें कुछ रुपया दिया है, उसको हमें बड़ी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करना है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने उसको क्या कर दिया, जमीन में दबा दिया। और प्रभु का वचन बताता है कि जब वो मालिक वापस आया तो उसने जब सबसे हिसाब लेना शुरू किया, 2 से तो वो बहुत खुश हुआ और उनको क्या बोला, शाबाश मेरे सेवक, मैं तुझसे क्या हूं, खुश हूं। शाबाश ये विश्वास योग्य सेवक, मैं तुझसे क्या हूं, खुश हूं। है ना। परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला तू बहुत फेमस है, तू बहुत मशहूर है, तेरी मशहूरता के कारण, तेरे फेमस होने के कारण मैं तुझसे बहुत खुश हूं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने उसको बोला कि देख, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तू विश्वास योग्य रहा, तेरी सच्चाई की वजह से मैं क्या हूं, खुश हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है कि जो कुछ भी करो उसको कैसे करना है, तन मन से करना है। ये नहीं सोचना कि मैं किसी मनुष्य के लिए कर रहा हूं, ये नहीं सोचना कि मैं किसी व्यक्ति के लिए कर रहा हूं, ये नहीं सोचना कि मैं प्रभु के दास के लिए कर रहा हूं, बल्कि ये सोचना है कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। हालेलुया, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग बड़े होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास घर बार होता है, कि सिर्फ वही लोग क्या होते हैं, बड़े महान होते हैं। कई बार ऐसी सोच विचार हमारे जीवन में आ जाते हैं।
कई बार ऐसी सोच को हम अपने जीवन में लाने लगते हैं कि वही लोग क्या होते हैं, महान होते हैं, वही लोग ही महान होते हैं। लेकिन बाइबल में से कुछ उदाहरण को मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। मेरे साथ आप निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 42 से 44 को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 42 से 44 को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या बोलता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 42 से 44 तक हम पढ़ेंगे। यस। प्रभु ने कहा, हाँ वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, हाँ। उसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 42 से 44 तक। बेटा आप बाइबल का वचन भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इतने में एक कंगाल हाँ विधवा ने आकर 2 दमड़ियां हाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि मंदिर में बड़े बड़े अमीर लोग क्या कर रहे थे, दान दे रहे थे और शोर हो रहा था। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि यीशु मसीह की नजरें किस पे थी, एक विधवा स्त्री पर थी। एक विधवा पर थी जिसके पास सिर्फ क्या था, 2 दमड़ियां। क्या थी, 2 दमड़ियां। सबसे छोटा अमाउंट जिससे कुछ खरीदा नहीं जा सकता, सबसे छोटा अमाउंट। जैसे अभी भारत में सबसे छोटा अमाउंट क्या है, 1 रुपया सिक्का है 1 रुपए का। वैसे ही सबसे छोटा अमाउंट क्या था, 2 दमड़ियां थी। और प्रभु का वचन बताता है कि यीशु मसीह की नजरें किस पे थी, उस विधवा स्त्री पे थी। प्रेज़ लॉर्ड। है ना, कई बार हम सोचते हैं कि जो बड़ा है सिर्फ परमेश्वर की नजर उस पे ही जाती है, जिनके पास पहले से बहुत कुछ है उसको ही परमेश्वर आगे बढ़ा देता। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु की नजरें किसी ऊपर नहीं थी, क्योंकि सब अपनी बढ़ोतरी में से क्या कर रहे थे, दे रहे थे। जिनके पास बहुत था वे अपनी बढ़ोतरी में से दे रहे थे। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था, एक ऐसी विधवा औरत जिसके पास कुछ नहीं था, वे आई और उसने 2 दमड़ियों को क्या कर दिया, मेरे प्रियो, उसने पूरे मन से क्या कर दिया, अपनी जमा पूंजी जो कुछ उसके पास कमी घटी में पड़ा था उसने क्या कर दिया, उसको दे दिया। प्रेज़ लॉर्ड। अभी हम उसकी जगह होते तो हमारे पास 2 दमड़ियां होती तो हम 1 देते हैं, क्योंकि 1 से क्या करना है, हमें काम है, 1 से हमें कुछ खरीदना है, हमें घर पे काम है, हमारे बच्चे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन ये बुजुर्ग, ये विधवा स्त्री ने क्या कर दिया, दोनों ही दमड़ियों को क्या कर दिया, डाल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। और पूरे मन से उसने डाल दिया। और यीशु मसीह ने उसकी गवाही दी और उसके बारे में क्या बोला, इसने सबसे ज्यादा दिया है। क्या बोला उसके बारे में, इसने सबसे बढ़कर क्या दिया है, दान दिया है। क्योंकि इसने बढ़ोतरी में से नहीं, लेकिन इसने किस में से दिया है, अपनी घटी में से दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रेज़ लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, बढ़ोतरी का इंतजार नहीं करना है कि जब परमेश्वर मुझे बढ़ा देंगे तब मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगी। परमेश्वर जब मुझे बढ़ा देंगे तो मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर जब मुझे बढ़ा देंगे तो मैं कलीसिया के कामों में अपने हाथ को बढ़ा दूंगा। परमेश्वर जब मुझे बढ़ा देंगे तो मैं क्या कर दूंगा, अपने दशमांश को निकालने लग जाऊंगी। मैं परमेश्वर के लिए अपने दानों को निकालने लग जाऊंगा। मेरे प्रियो, कभी भी बढ़ोतरी का इंतजार नहीं करना है। अपनी घटी में से, अपनी कमी में से परमेश्वर को भरोसा दिलाओ कि परमेश्वर देखो, मैं अपनी घटी में भी विश्वास योग्य हूं और जब आप मुझे बढ़ा देंगे मैं तब भी विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां जितने भी अमीर लोग थे किसी का नाम नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। जिसने बड़े बड़े दान को वहां पे डाला वहां पे किसी का भी क्या नहीं है, नाम नहीं है। लेकिन इस विधवा के बारे में आज बताया गया है, इस विधवा के बारे में बताया गया है कि अपनी घटी में से इसने क्या कर दिया, 7 अरब लोग हैं
2 अरब तो सिर्फ कौन है? मसीह लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने सारे करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं? इस विधवा स्त्री का क्या सुन रहे हैं? नाम को सुन रहे हैं। आज उसकी गवाही को पूरी कलीसिया में गूंजा जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसके नाम को किसने लिया? परमेश्वर ने लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि उसने पूरे मन से क्या कर दिया? सब कुछ दे दिया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी छोटे दान को परमेश्वर बढ़ा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी छोटी से छोटी, जिसके लिए आपने अपने हाथ को बढ़ाया, एक छोटी से छोटी जिसके लिए अपने आप को आपने आगे बढ़ा दिया, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कलीसिया में आपके लोगों के बीच में जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, जिनके लोग लिए आपने अपनी घटी में से दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, जिनके लिए आपने अपने तन मन को लगा दिया, हो सकता है उनके बीच में आपकी वाह ना हो सकता है उनके बीच में आपको सराया ना जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में आपकी बहुत गूंज गूंजेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्ग में आपकी बहुत गूंज उठेगी, क्योंकि आपने मन से परमेश्वर के लिए क्या किया है? चढ़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन बताता है, जब हम प्रेज़ द लॉर्ड मरकुस में पढ़ते 14 अध्याय में, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड एक स्त्री जिसका नाम क्या था? मरियम थी, और परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उसका छुटकारा हुआ। वो दुष्ट आत्मा से छुड़ाई गई और परमेश्वर ने उसको चंगा किया, और चंगा करने के बाद वो घर गई और वहां से अपने जो उसके पास जमा पूंजी थी उसके रूप में उसके पास क्या था? इत्र था। क्या था? इत्र, सेंट, है ना? वो सेंट, वो इत्र, वो क्या करने? वापस लेकर आई, और जब वो लेकर आई उसने सारे इत्र को क्या कर दिया? यीशु मसीह के पैरों में डाल दिया। हालेलुया। और जब उसने वो इत्र को यीशु मसीह के पैरों में डाल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और आपको बताएं, अपने बालों से वो यीशु मसीह के पैरों को क्या करने लगी? और आपको पता है, यीशु मसीह के चेलों में से कुछ बोलने लगे, ये तो पैसों की बर्बादी है। क्या बोलने लगे? ये तो पैसों की बर्बादी है। इसको बेचकर तो कितना सारा पैसा आ सकता था, ये इत्र को बेचकर तो बहुत सारा पैसा आ सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा पैसा आ सकता था, लेकिन ये इसने क्या कर दिया? पैसों की बर्बादी करी। और यीशु मसीह ने कहा, सुनो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने एक भला काम किया है, उसने वो किया है, वो कर सकती थी। क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ प्रभु के लिए कर रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये क्वेश्चन आज हमसे पूछना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न आज हमारे सबके लिए है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, जो परमेश्वर ने हमें एबल किया हुआ है, परमेश्वर ने हमें सशक्त किया हुआ है, क्या उसके अनुसार हम परमेश्वर के लिए कदमों को बढ़ा रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या उसके अनुसार हम परमेश्वर के लिए कर पा रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस स्थिति में परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है, क्या उसके अनुसार हम बढ़ चढ़ के परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए हिस्सा ले पा रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछे, क्या अपने श्रेष्ठ होने के कारण जो परमेश्वर ने हमें मजबूत किया हुआ है किसी भी बात में, क्या उसके अनुसार हम प्रभु के लिए कर पा रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं मसीह जीवन सिर्फ संडे का जीवन है ना? संडे को आए, 2 गीत गाए, दान डाला, वचन सुना और सीधा घर पे, और 6 दिन तक छुट्टी, कुछ नहीं। मेरे प्रियो, ये कोई मसीह जीवन सिर्फ संडे वाला नहीं है। मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूं, यही फेथफुलनेस, यही ईमानदारी आपको कहां दिखानी? अपने कामों में भी दिखानी है। जहां आप कार्य करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, अपने काम में भी, चाहे आपको फाइल्स का काम हो, चाहे आपका पोछा लगाने का काम हो, चाहे आपका साफ सफाई का काम हो, चाहे आप दूसरों के घर में खाना बनाने का काम हो, कुछ भी आपका काम है, उन सब के लिए ऐसे करो कि मैं मनुष्य के लिए नहीं कर रहा, मैं किसके लिए कर रहा हूं? परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। जब आप ईमानदारी से ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी गवाही को क्या करता है? मजबूत करता है। हालेलुया। मसीह लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में वाह वाह सुनना बहुत आसान हो जाता है कई बार, लेकिन अन्य जाति लोगों के बीच में मसीह होकर भी यदि आप अपनी गवाही को उनके सामने मजबूत कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है।
हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम मसीह होने के कारण अन्य जाति लोगों के बीच में अपनी गवाही को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। अपने घर में आप वफादार रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हमें क्या रहना है, विश्वास योग्य रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी छोटा या बड़ा काम नहीं होता, सिर्फ क्या दिखनी चाहिए, सच्चाई दिखनी चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें आपकी एक ईमानदारी दिखनी चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया में हमें क्या करना है, परमेश्वर के कामों में कैसा रहना है, ईमानदार रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको काम मिला है यहाँ पे सफाई करने का, तो आप ईमानदारी से उसको क्या करना है, सफाई करना है। अगर आपको काम मिला है कूड़ा फेंकने का, तो आपको ईमानदारी से क्या करना है, उसको ईमानदारी से करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको काम मिला है दरिया बिछाने का, तो आपको क्या करना है, ईमानदारी से उसको करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई प्रशांत का मैं धन्यवाद करता हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ जो हम वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे वो बस रिकॉर्ड कर ही डाल दी, इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ तक कि हम एक छोटे शॉर्ट वीडियो को भी बनाते हैं तो उनको कई बार आधा घंटा भी लग जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। वे अपनी जॉब को करते हैं, रात को आते हैं, बैठते हैं और 1-12 बजे तक वो उसमें काम में लगते हैं, बैठते हैं, उसको बनाते हैं, तब वो अपलोड करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मुझे नहीं पता, प्रेज़ द लॉर्ड, आप उनकी जो मेहनत है उनके लिए कभी आपने थैंक यू भी बोला हो, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बोलना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो ये कोई आसान काम नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ संडे तक सीमित नहीं रहना है। आपको लगता है कि 6 दिन में से कोई ऐसा दिन है जिसके लिए मैं कलीसिया की बढ़ोतरी के काम आ सकता हूँ। कोई मुझे एक ऐसा काम आता है जिसके लिए मैं कलीसिया के लिए काम आ सकता हूँ। ठीक है, आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, आपके अंदर कोई लियाकत नहीं है, कोई बात नहीं, आप आओ। झाड़ू तो सबको मारने आती है, दरिया सब बिछा सकते हैं, कुर्सियों पे हम कपड़ा तो सभी मार सकते हैं, जाले तो हम सभी को निकालने आते हैं। पिछले दिनों में जितने भी बच्चे आए उनके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। उन्होंने इस कलीसिया में जितने भी डेकोरेशन थी सबको उतारा, सफाई करी, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर ने जितना हमें मजबूत बनाया, कम से कम उसमें से तो हम परमेश्वर के लिए क्या हो, इस्तेमाल हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर में हमें विश्वास योग्यता के साथ क्या करना है, बढ़ते रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही परमेश्वर के सामने जिस तरीके से हमने देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह की नजरें किस पे थी, उस विधवा, प्रेज़ द लॉर्ड, औरत पे थी। कई बार हम सोचते प्रभु मैं तो आपके लिए इतना कर रही हूँ, प्रभु कई बार तो मैं अपने नौकरी में से, अपनी सैलरी में से आपके लिए दशमांश निकालता हूँ, क्या परमेश्वर आप मुझे देख रहे हैं क्या? क्या परमेश्वर आप मुझे देख रहे हैं क्या? इतना करने के बाद भी क्या मेरी बढ़ोतरी यहीं तक ही होने वाली है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी गवाही की गूंज स्वर्ग में गूंजती है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कारण स्वर्ग में हर्ष होता है जब आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको सुसमाचार सुनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी गवाही तो दे सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कम से कम ये तो बता सकते हैं कि मैं बीमार थी, मैंने प्रार्थना करी, मेरे लोगों ने प्रार्थना करी और मैं चंगी हो गई, प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम इतना तो आप बता सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आपको सुसमाचार सुनाना नहीं आता, लेकिन आप इतना तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से प्रेज़ द लॉर्ड अपने जीवन में से, जैसे आज हमने सुना कि प्रेज़ द लॉर्ड सुनो, जो कुछ तुम करते हो कैसे करना है, तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वफादारी, एक फेथफुलनेस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज के समय में तो किसी को फेथफुल मिलना बहुत मुश्किल है ना। आप जल्दी से किसी पे क्या नहीं कर सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते। आप जल्दी से ये नहीं समझते कि ये मेरे प्रति बहुत ज्यादा विश्वास योग्य रहने वाला है। कई बार तो हम विश्वास कर लेते हैं लोगों पर, लेकिन कई बार हमसे उन्हें क्या मिल जाता है, धोखा मिल जाता है। वो लोग हमें कई बार धोखा दे देते हैं। कई बार वफादारी मिलना, फेथफुलनेस मिलना, सच्चाई मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
आज कई बार हम चमक धमक ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? चमक धमक ढूंढते हैं, जिसमें कोई वफादारी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर आपको साधारण कामों में भी क्या बनाता है? महान बनाता है, महान होने के लिए बुलाता है मेरे प्रियो। इसलिए कभी भी अपने मन में शक ना आने दे, अरे इतना भवन है, इतने कम लोग हैं, इतना छोटा भवन है, इससे बाहर तो हमारी जिंदगी नहीं है। मेरे प्रियो प्रेज़ लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चार दीवारी के अंदर रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चार दीवारी के अंदर रहने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपकी जॉब में भी आपके साथ है, आपके काम में आपके साथ है। आप जहां कहीं भी जाते हैं, चाहे आप पढ़ाई के लिए जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर हर एक काम में आपके साथ है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, है ना। कई बार हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए कई लोग आपको हो सकता है कोई थैंक यू तक ना बोले। प्रेज़ लॉर्ड। या फिर आपकी कोई तारीफ भी ना करे, अरे बहुत बढ़िया आपने ऐसा किया। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन एक बात मैं याद रखाना चाहता हूं प्रेज़ लॉर्ड, स्वर्ग का जो राजा है ना प्रेज़ लॉर्ड, स्वर्ग का जो राजा है उसकी नजरें आपको देख रही है। प्रेज़ लॉर्ड। वह आपको देख रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और वह आपसे ये नहीं कहेगा, अरे बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश मेरे मशहूर प्रेज़ लॉर्ड सेवक, है ना, तू मेरा ऐसा बेटा है जो बहुत ज्यादा मशहूर है, तू मेरी एक ऐसी बेटी है जिसकी कलीसिया में बहुत ज्यादा तारीफ होती है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर हर समय सिर्फ एक ही शब्द बोलेगा, मेरे अच्छे और वफादार दास। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपकी महानता से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने जीवन में कितने सक्सेस हो रहे हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपके पास कितने घर हैं, आपके पास कितने, आपके बच्चे कितने आगे बढ़ रहे, परमेश्वर से इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितने विश्वास योग्य है। प्रेज़ लॉर्ड। आपको जो छोटे से छोटा काम मिला है, आप उसमें कितने विश्वास योग्य हैं, ये परमेश्वर देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें से आप कितने विश्वास योग्य हैं, वो परमेश्वर देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी बुलाहट को छोटा नहीं आंकना है। प्रेज़ लॉर्ड। है ना। जो कुछ भी करे उसको कैसे करना है? दिल से करना है। प्रेज़ लॉर्ड। जो कुछ भी करे उसको मन से करना है, ये सोचकर नहीं कि मैं मनुष्य के लिए कर रहा हूं, ये सोचकर कि मैं किसके लिए कर रहा हूं? परमेश्वर के लिए। है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम चर्च में, कई बार कई लोगों के मन में होता है कि हम किसको दे रहे हैं? पास्टर को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? पास्टर जी को दे रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं ये दान जो मैं डाल रहा हूं ये पास्टर जी के काम आएगा। नहीं 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 नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। पास्टर जी काम करते हैं, वे अपने लिए काम करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आपको बताना चाहता हूं, ये बात हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि मैं दान डाल दूंगा तो पास्टर जी बहुत अमीर बन जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इसका पास्टर जी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया में बहुत सारी जरूरतें होती है, कलीसिया का किराया होता है, और समय समय पर कुछ ना कुछ यहाँ पे खर्चे आते हैं। मेरे प्रियो, ये सिर्फ उसी के लिए होता है। मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो आदत कई बार हमारे जीवन में शैतान ऐसी बातें लाता है कि ये सब पास्टर जी के काम आने वाला है, पास्टर जी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको ईमानदारी से क्या करना है? बड़े ही दिल के साथ क्या करना है? प्रभु के लिए देना है। सिर्फ देने के विषय में नहीं, लेकिन जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है उस जिम्मेदारी को क्या करना है? अच्छे से निभाना है। प्रेज़ लॉर्ड। उसको बड़ी ही वफादारी के साथ निभाना है। ठीक है परमेश्वर, आपने मुझे काम दिया है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपको सफाई का काम दिया है, मैं इसको सफाई बिल्कुल ईमानदारी से करूंगा। आपको दरी उठाने का काम मिला है, मैं दरी उठाऊंगा ईमानदारी के साथ। आपको बाहर झाड़ू लगाने का काम मिला है, मैं ईमानदारी से उसको करूंगा। मेरे प्रियो, जब ऐसे कामों को आप करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बाहर उठाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और ये बात मैं बार बार बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, यदि आप अपने बच्चों को चाहते कि वो बाहर उठे, बड़ी बड़ी नौकरियों को करे, बड़े बड़े पढ़ाइयों को करे, बड़े बड़े अपने फ्यूचर को बनाए, तो अपने बच्चों को आप यहाँ बिठाए। प्रेज़ लॉर्ड। अपने बच्चों को यहाँ बिठाए। जब वो नीचे बैठेगा परमेश्वर उसको बाहर खड़ा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बचपन से उनको आदत दिलाएं कि देख तू परमेश्वर का है और तू परमेश्वर पे निर्भर रहेगा। हम तेरे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु ही तेरे लिए है। जब तू परमेश्वर के चरणों में बैठेगा तो परमेश्वर तुझे उठाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऐसे ही प्रभु का वचन बोलता है कि जो कुछ भी करते हो उसको कैसे करना है?
ईमानदारी से करना है। और मेरे प्रियो, आज से आखिरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने आप को छोटा नहीं आंकना है। ये विश्वास करना है कि मुझे किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है। आपको किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया। आप यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आए कि पास्टर जी होंगे तो वो वचन सुनाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी बुलाहट ये है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपकी बुलाहट ये है। आपको किसी ने, क्या मैंने या पास्टर अमित ने आपको कॉल करी सुबह कि सुबह आ जाना, उठ जाओ, अलार्म लगा लो? नहीं, ये सिर्फ आप खुद आए हैं। आप खुद आए, आपको किसी ने यहाँ पे नहीं बुलाया, क्योंकि आप अपने मन से आए हैं, क्योंकि आप अपने दिल से आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने बोले कि परमेश्वर, हालेलुया, आज से हे मेरे प्रभु, आज से मैं अपनी तुलना, मैं अपने बच्चों की तुलना किसी से नहीं करूंगा। आज से मैं अपने घर की तुलना, आज से मैं अपने विश्वास की तुलना किसी से नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बुलाहट बहुत बड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरी बुलाहट बहुत बड़ी है। ये परमेश्वर, आज मैंने सीखा कि मैं अपनी छोटी सी सेवा को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपकी महिमा के लिए पूरी ईमानदारी से करूंगा। आज जो काम मुझे ईमानदारी से मिला है, जो काम मुझे कलीसिया में मिला है, जो काम मुझे मेरी जॉब पर मिला है, उसको मैं ईमानदारी से करने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें मैं कभी भी प्रेज़ द लॉर्ड झूठ को नहीं दिखाऊंगा। मैं सच्चाई से उस काम को करूंगा ताकि सही समय पे परमेश्वर मुझे उठा सके। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, आज से हम जो भी कुछ काम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं किसी मनुष्य के लिए कर रहा हूं, बल्कि ये सोचूंगा कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, बल्कि ये सोचूंगा कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। हो सकता है आपकी जॉब पर आपकी कोई बड़ाई ना करे, आपकी तारीफ ना करे, लेकिन मेरे प्रियो, आपको यही सोचना है कि मुझे प्रतिफल तो सिर्फ परमेश्वर से मिलेगा। इन लोगों के मन को तो सिर्फ कौन खोलेगा? परमेश्वर ही खोलेगा। इन लोगों के मन को तो सिर्फ परमेश्वर ही खोलेगा। आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम सब मिलके